नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना और पाकिस्तान आंदोलन से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 25 प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट की इस PYQ सीरीज को हमने टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाया है, ताकि अगर आप जो है केवल पिछले वर्षों के प्रश्नों के आधार पर ही इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप जो है ऐसा कर सकें। तो अगर आप एक क्रम से इंडियन नेशनल मूवमेंट PYQ जो सभी लेक्चर्स हैं वो देखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इंडियन नेशनल मूवमेंट पे आप की समझ पहले से बहुत बेहतर होगी। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ गया है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना से जुड़े हुए प्रश्नों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। करीब 10-11 प्रश्न ऐसे हैं जो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी उसको हम दोबारा से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें पूरी कहानी समझ आ जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार से हुई और अंततः भारत का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना किस प्रकार से की गई। इसलिए इन प्रश्नों को मैंने दोबारा से रख लिया है, नहीं तो मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ एक लेक्चर ऑलरेडी हमने जो है कंप्लीट कर लिया, उसमें ये प्रश्नों को हमने देखा था। ठीक, अब चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह। तो ABCD में से जो हमारा उत्तर है वो है D, नवाब सलीमुल्लाह खान। तो देखिए, हम ये मानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना का बीज 1905 में किए गए बंगाल विभाजन में ही छुपा था, क्योंकि बंगाल का जो 1905 में विभाजन किया गया था वो ब्रिटिशों की तरफ से तो ये कहा गया कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन ये प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया गया था, बल्कि ये बंगाल का धार्मिक और भाषाई विभाजन था। तो जो मुसलमान एकीकृत बंगाल में बहुमत अल्पसंख्यक थे, उनका बहुमत नहीं था, वो मुसलमान जो बंगाल से पृथक करके एक नया प्रांत बनाया गया जिसे जाना गया पूर्वी बंगाल और आसाम के नाम से, उसमें मुसलमानों का बहुमत हो गया। तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति की ये चरम पराकाष्ठा थी कि बंगाल का धार्मिक विभाजन किया गया और नए प्रांत में जो बंगाल को काट करके बनाया गया उसमें मुसलमानों को बहुमत प्रदान किया गया। और बंगाल विभाजन का जो हमें तत्कालिक बिल्कुल तुरंत का परिणाम दिखा वो था 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान। और इस कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने अध्यक्षता की उनका नाम था वकार उल मुल्क, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। तो वहीं पर इसी ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में ही नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुसलमानों के लिए एक पार्टी जिसका नाम मुस्लिम लीग रखा गया उसको बनाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया। तो इस हिसाब से हम ये मानते हैं इन नामों में से कि D नवाब सलीमुल्लाह खान। तो आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष रहे,
नवाब सलीमुल्लाह खान को इसका हम संस्थापक मानते हैं। अगर नवाब सलीमुल्लाह खान ऑप्शन में ना हो और केवल आगा खान ही हो तो आगा खान भी संस्थापक है इसके। और इसका जो मुख्यालय था वो लखनऊ में बनाया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न का हमारा उत्तर है डी। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ढाका में। तो निश्चित रूप से मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी और जो नया प्रांत बना था पूर्वी बंगाल और आसाम, उसकी राजधानी ढाका थी। तो डी। अगला, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1904 में, 1907 में, तो 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, M.A. जिन्ना। तो M.A. जिन्ना तो बहुत बाद में मुस्लिम लीग से जुड़े, तो इसका उत्तर है आगा खां। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे और इन्हीं आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। और यह विशिष्ट स्थिति कुछ और नहीं था, यह पृथक निर्वाचन था और बांटो और राज करो की नीति के तहत लॉर्ड मिंटो ने भी मुसलमानों की बात मानी और 1909 के अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया। तो आगा खां। अगला, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? ढाका में हुआ था, कराची में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो ABCD में से हमारा उत्तर है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। अगला, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया। अब ये BPSC प्री 2020 का प्रश्न है, एकदम लेटेस्ट है। तो मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया 1916, 1919, 1924, 1925 ईस्वी। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उसका जो अधिवेशन था वो 1907 में कराची में, 1908 में अमृतसर में हुआ। लेकिन उसके बाद से मुस्लिम लीग का जो संगठन था वो बड़ा ढीला ढाला था और ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की तरह उसके लगातार सम्मेलन होते रहे। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो उत्तर होगा वो ई होगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए। अब ये बताइए, अब इसका तो इंग्लिश वर्जन हमको मिल नहीं पाया, लेकिन आप ये बताइए कि ये पढ़ करके क्या समझ में आ रहा है? प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है, पूछा क्या जा रहा है यही नहीं पता चल रहा है। अब इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब फिर से पढ़ता हूं, प्रश्न समझने का प्रयास करिए। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो अब देखिए यहां पे बात क्या हो रही है, इस प्रश्न का अर्थ क्या है। ऐसे तो समझ में आने वाला ये नहीं। देखिए यहां बात ये हो रही है कि मुस्लिम लीग ने ये कहा कि वो ही अकेली मुसलमानों की भारत में प्रतिनिधि है और कोई मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। दूसरा, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो ऐसा अधिकार मुस्लिम लीग का नहीं था, ये तो मुस्लिम लीग की गुंडई थी। ऐसा अधिकार कैसे हो सकता है? ये तो मुस्लिम लीग की गुंडई थी। तो इसमें से ए सही है परंतु आर गलत है। ये तो ऐसा अधिकार इनके पास नहीं था। तो 7th का हमारा उत्तर है सी। अगला, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से, कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा जा रहा है। चलिए, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी आरआर आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की
अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। अब ये आईएएस प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, इस तरह के जब प्रश्न आपके सामने आए, बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सब प्रश्न आए, तो इन स्टेटमेंट्स को देख करके घबराना नहीं है कि ये बहुत है और ये क्या क्या पूछा जा रहा है। निश्चित रूप से हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी चरमपंथी आरआर आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। ये तो ठीक है, विरोध किया, ठीक है। अब लेकिन पहले का पता नहीं चल सकता कि ये सही है गलत है। इसके बाद मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। अब ये भी थोड़ा सा जाना पहचाना फैक्ट नहीं लग सकता, लेकिन अब इसमें से जो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, वो सी है। क्या है? 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। तो 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, क्योंकि बंगाल के विभाजन से उपजे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का कुछ अपवादों को छोड़ करके मुसलमानों ने विरोध किया। मौन समर्थन था मुसलमानों का बंगाल विभाजन को। क्यों? क्योंकि जो पूर्वी बंगाल और आसाम बना बंगाल का विभाजन करके, उसमें मुसलमान बहुमत में आ गए, तो इसलिए उन्होंने उसका समर्थन किया। और दूसरा, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह का प्रबल विरोध नहीं किया। अलग निर्वाचन समूह की तो मांग ही की ना, तो सेपरेट इलेक्टोरल की तो मांग ही मुस्लिम लीग ने की। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में जो मुसलमानों का शिष्टमंडल मिंटो से मिला, उसने तो यही मांग रखी कि मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति हो। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है गलत है। और जब अगर आपको यह पता है कि सी गलत है, चूंकि सी गलत इसलिए आपको पता रहेगा कि यह पॉपुलर फैक्ट है, मतलब इन जनरल सभी को पता रहेगा, तो सी, तो यही इसका उत्तर है। अभी यह पता ना हो, डी, बी ना पता हो, हालांकि बी थोड़ा पॉपुलर फैक्ट है, ए ना पता हो, तब भी आपका काम हो गया। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, घबराना नहीं है पहले ही। चलिए अगला, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। निश्चित रूप से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था मांगी गई और झट से अंग्रेजों ने पूरा भी कर दिया 3 वर्ष के बाद ही 1909 में, जिसका कांग्रेस ने व्यापक विरोध किया। अगला, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में? मुस्लिम लीग ने अपनी एक शाखा लंदन में खोली। आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लिकायत अली खान की अध्यक्षता में, M.A. जिन्ना की अध्यक्षता में। आईएएस प्री 2001 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो हमारा 10 का जो उत्तर है वो है बी, अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई। अगला, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? ABCD में से हमारा उत्तर है W. हंटर। सी, W. हंटर ने द इंडियन मुसलमान में यह लिखा था। उनकी एक किताब थी द इंडियन मुसलमान, उसमें यह लिखा था। तो सी हमारा उत्तर हो गया 11 का। अब अगला, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? ए, सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, M.A. जिन्ना, चौधरी रहमत वली व उनके मित्रों ने। तो देखिए, मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र की पहली निश्चित अभिव्यक्ति हमें देखने को मिली 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के भाषण में, जिसमें मोहम्मद इकबाल ने यह कहा कि अगर भारतीय मुसलमानों को उनकी परंपराओं और उनकी संस्कृति को मानने की स्वतंत्रता है तो मैं चाहता हूं कि पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध
और बलूचिस्तान को मिलाकर के एक मुस्लिम बहुमत वाला प्रांत बनाया जाए, और वो प्रांत ब्रिटिश राज के अंदर भी हो सकता है और ब्रिटिश राज के बाहर भी हो सकता है। तो 1930 में एक पृथक राष्ट्र मुसलमानों के लिए हो, इसकी निश्चित अभिव्यक्ति हमें मोहम्मद इकबाल के भाषण में देखने को मिली। उसके 3 वर्ष बाद कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली ने उस मुस्लिम पृथक राष्ट्र का नाम प्रस्तावित किया अपने पर्चे, जिसका की हेडिंग थी, जिसका की शीर्षक था नाउ आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, इस पर्चे में चौधरी रहमत अली ने नाम प्रस्तावित किया पाकिस्तान। तो चौधरी रहमत अली वो उनके शिष्यों ने, डी हमारा उत्तर है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ये पाकिस्तान कैसे बना था। इस पाकिस्तान शब्द के निर्माण के पीछे का क्या मामला था, कैसे ये शब्द एक एक उठाए गए थे, PAKI, इन सब का क्या मतलब था, ये कमेंट में आप बताएंगे, और जिसको आता हो वो जरूर बताएगा, अन्य लोग पढ़ लेंगे। अगला, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, लिकायत अली खान ने। तो देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने, 13 का C। तो अब यहां पर समझ लीजिए, सर सैयद अहमद खान को हम ये मानते हैं कि 1947 में जो पाकिस्तान बना, यानी मुसलमानों के लिए जो एक अलग देश बना, उस पूरे आंदोलन के अगुवा के रूप में हम किसी को देखते हैं तो वो हमें दिखते हैं सर सैयद अहमद खान, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय हितों के ऊपर, भारत के हितों के ऊपर मुसलमानों का हित रख दिया और मुसलमानों से ये कहा कि आपको कांग्रेस की सदस्यता नहीं लेनी है, बल्कि आपको ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी दिखानी है और अधिक से अधिक नौकरियों पे कब्जा करना है। तो सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से काटने का काम किया और राष्ट्रीय हितों को मुस्लिम हितों के नीचे रख दिया। इसके बाद हमें दिखते हैं सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने की एक निश्चित अभिव्यक्ति की 1930 में कि मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए। तो सर सैयद अहमद खान ने अगुवाई की, उसकी निश्चित अभिव्यक्ति सर मोहम्मद इकबाल ने किया, उसका नाम, उस पृथक राष्ट्र का नाम चौधरी रहमत अली ने प्रस्तावित किया, पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान का निर्माण करने का श्रेय जिसे मिला उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये 4 कैरेक्टर इस पूरे पाकिस्तान आंदोलन में हमें देखने को मिलेंगे, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारा उत्तर है सर मोहम्मद इकबाल। तो 13 का जो हमारा उत्तर है वो है C। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लिकायत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो डी हमारा उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना, डी मोहम्मद अली जिन्ना। अगला, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? निम्नलिखित में से किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका उत्तर है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, अरोड़ा आसफ मली से सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना आगे जाकर के गलत हो सकता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण सरोजनी नायडू हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को कहा और उसी मोहम्मद अली जिन्ना ने
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और उस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में केवल कलकत्ता में हजारों हिंदुओं को काटा गया, उनको उनकी संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया। तो सरोजनी नायडू हमारा उत्तर है। अगला कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, वह किसने कहा था? एम के गांधी द्वारा, मौलाना आजाद द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। तो ABCD में से हमारा उत्तर है सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। और यह बात पता हमें कैसे चली? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने यह लिखा कि जब ये मिलने गए तो इनसे जो है सर मोहम्मद इकबाल ने यह कहा कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं लेकिन जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, निश्चित रूप से थे, पाकिस्तान बनवा के ही माने। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, निश्चित रूप से किया था। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, निश्चित रूप से असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जब गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसने कि बहिष्कार और असहयोग की बात की, तो जिन्ना जैसे जो नरमपंथी थे वो उस आंदोलन से हट गए, क्योंकि उन्हें यह लगा कि हम अंधेरे में छलांग लगा रहे हैं। उनको लगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी। तो असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। अब देखिए, प्रश्न बनाने वालों को कितने तोप की सलामी देनी चाहिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वे सदैव डायरी रखते थे, मतलब ये अमर हो गए अगर जिन्होंने भी ये प्रश्न बनाया होगा। क्या प्रश्न का स्तर है? यूपी UDA LDA प्री 2008 में पूछा गया। वे सदैव डायरी रखते थे। अब ये कैसे पता चलेगा? या डायरी से जुड़ा कोई ऐसा घटनाक्रम है जिसमें डायरी ही बहुत चर्चित हो गई तो प्रश्न बन गया? अब ये बताइए किस तरह का प्रश्न है। तो वे सदैव डायरी रखते थे, यही गलत है, अब आप मान लीजिए। अगला, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। अगला, नाउ आर नेबर पैम्फलेट किसने निकाला? नाउ आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खफी खां। तो निश्चित रूप से C, चौधरी रहमत अली। नाउ आर नेवर। अगला, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष? 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में। तो 1940 में, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया और इसी लाहौर अधिवेशन में एक लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि उस समय तक पाकिस्तान ये शब्द स्वीकृत नहीं हुआ था, तो उस प्रस्ताव का नाम लाहौर प्रस्ताव था, लेकिन हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान प्रस्ताव था। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए एक पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। और इस पाकिस्तान प्रस्ताव ने मुसलमानों को एकाएक एक राष्ट्र बना दिया और बाद के विकास क्रमों ने मोहम्मद अली जिन्ना को उनका एकमात्र प्रतिनिधि बना दिया। तो यह बहुत बड़ा घटनाक्रम था जो 1940 में घटा। अगला, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? MA जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, D खली कुजमा। तो ABCD में से जो हमारा उत्तर होगा वो होगा फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था और उसका अनुमोदन खली कुंजा ने किया था, लेकिन फजल उल हक का नाम इसमें नहीं है, तो इसलिए हम मानेंगे कि D ही हमारा उत्तर है। ठीक है, D। अगला, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रहमत अली, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक। तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार किया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा। तो 22 का जो हमारा उत्तर है वो है B।
आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था लाहौर में, कराची में, बंबई में, लखनऊ में। तो निश्चित रूप से लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था 1940 में। तो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वो लाहौर में हुआ था। अगला, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942। तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। अगला, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लिकायत अली खान, चौधरी खलीक उजमा, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना। तो निश्चित रूप से मोहम्मद अली जिन्ना ये हमारा उत्तर है। तो 25 का हमारा उत्तर है सी। तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना और पाकिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए कुल 25 प्रश्नों को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।